यहाँ का स्टाफ कैसा लगा? आपने लगातार 1 साल तपस्या करी है इन कमरों में बैठ के। स्कूल ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत अच्छा लगा। उसका कितने घंटे घर पे पढ़ाई करती थी और स्कूल का कितना सपोर्ट रहता था? सर पढ़ना मैटर, कितने घंटे पढ़ना है ये मैटर नहीं करता, मतलब एकदम एकाग्रता के साथ पढ़ना है, बस वो मैटर करता है। स्कूल के अंदर सर टाइम टू टाइम टेस्ट प्री बोर्ड वगैरह। मैं कहा कैसे बन गई? कितनी परसेंटेज बनी है सर 90%। 90%। क्या रहा स्कूल का सपोर्ट, कितना रहा इस परसेंटेज में? सर स्कूल का मतलब 200%। ऐसा क्या पढ़ाते हैं? सर सिलेबस बहुत अच्छा था। अगर कोई भी बच्चा कोई भी सिंगल पार्ट भी हो, अगर उसको कंफ्यूज होता था तो सबको आगे जाकर आपका करियर बनाना है, एजुकेशन वो चीज़ है, वहाँ रख देगी आपको ले जाके। नहीं सर, इस चीज़ का भी सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बताते हमें कि हमें आगे क्या करना है, कैसे। ये अभ्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं योगेंद्र जी यादव। योगेंद्र जी, क्या खास बात रही? आपने पूरा साल तपस्या करके बच्चों का अच्छा परिणाम प्रोवाइडेड करवा दिया। सर हमारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों के साथ में, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की। सर विज्ञान वर्ग में हमारे पास अप्रोक्स 80 स्टूडेंट थे सर, तो 80 में से लगभग 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 80% से ऊपर हमारे परसेंटेज बनी है बच्चों के। और कला में 16-17 बच्चे थे जिनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है सर, बहुत बढ़िया रहा है। असरोल परिक्षेत्र में एग्रीकल्चर और कला वर्ग में हमने टॉप किया है। और मोटिवेटर होते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके द्वारा बच्चों को समझाया जाता है कि आगे चल करके आपको भविष्य में क्या करना है और किस प्रकार। ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्चों को पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास पर पूरा जोर देते हैं। जैसे कि अभ्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टार्स हैं, अभी कितना दाड़ेंगे ये तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। बच्चों का अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आगे भी ऐसा ही तहलका मचाते रहेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, इसके लिए सभी पेरेंट्स को और पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सबकी अच्छी मेहनत की। जाना चाहता था, हम उसमें पूरा फोकस करते हैं। 12th का आपका अच्छा रिजल्ट आया, 10th बोर्ड का आने वाला। अब की बार आपकी एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया क्या रहेगी? कैसे क्या बच्चों का एडमिशन लेंगे और कैसी प्रक्रिया रहेगी अब की बार? देखो तेजपाल जी, अभी एडमिशन तो चालू हैं, रेगुलरली हमारा स्टाफ आ रहा है। और अभी भी जैसे हम आमेर का ही अचरोल क्षेत्र पड़ता है और अचरोल की भी अभ्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है, बच्चों का माल्यार्पण और स्वागत किया जा रहा है। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कितने बच्चों की अभ्यास में कितनी परसेंटेज बनी और सफलता का क्या राज है। क्या नाम है? प्रियंका गुर्जर। प्रियंका, कितनी परसेंटेज बनी है और कितनी खुशी हो रही है? 91% और बहुत खुश। बहुत खुश है। उम्मीद करी उतनी परसेंटेज बन गई आपकी? हाँ। यहाँ का स्टाफ कैसा लगा? आपने लगातार 1 साल तपस्या करी है इन कमरों में बैठ के। कैसा स्टाफ रहा? लगातार कैसे मेहनत करते हैं, कैसे आपको पढ़ाते हैं और सिलेबस कैसा कराते हैं? सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और मेहनत बहुत। नहीं, सब बच्चे ही बोलते हैं कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कौन सी सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगी? सबसे अच्छा टीचर कौन सा लगा? मेरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छी है और इनमें महिपाल जी सर और सर्वे सर दोनों ही अच्छे हैं। प्रियंका, पहले उम्मीद थी क्या इतनी परसेंटेज बन जाएगी और उम्मीद के लायक परसेंटेज बन गई क्या? सर उम्मीद तो शुरू से ही थी और बन भी गई। अच्छा, उम्मीद 90 लेके चल रही थी? हाँ। फिर कितनी बन गई? 91। आपका क्या नाम है? मुस्कान पिंगोली। यस सर। कैसा रहा ये राज, कैसा रहा? 90 कितनी परसेंटेज बनी है? 90। मुस्कान, कैसी लगी स्कूल? लगातार यहाँ पढ़ी है आपने, कैसा संघर्ष रहा 1 साल का? 1 साल का सर स्कूल ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत अच्छा लगा। मुस्कान, कितने घंटे घर पे पढ़ाई करती थी और स्कूल का कितना सपोर्ट रहता था? सर पढ़ना मैटर, कितने घंटे पढ़ना है ये मैटर नहीं करता, मतलब एकदम एकाग्रता के साथ पढ़ना है, बस वो मैटर करता है। स्कूल में एकाग्रता के साथ पढ़ते थे या घर पे एकाग्रता के साथ पढ़ते थे? सर दोनों जगह ही। सिलेबस कब तक करा दिया था स्कूल वाले? सिलेबस हो गया था अभी दिसंबर जनवरी तक हो गया था। दिसंबर जनवरी तक। उसके बाद में फिर क्या रहा? स्कूल में बुलाते हैं या फिर आपके टेस्ट सीरीज कराई जाती है? क्या रहता है स्कूल का? स्कूल के अंदर सर टाइम टू टाइम टेस्ट प्री बोर्ड वगैरह सब कुछ। अब क्या करने का विचार है? 90 परसेंटेज बना दी, आपकी स्कूल का नाम रोशन किया है, आपके माता पिता का नाम रोशन कर दिया। अभी सर गवर्नमेंट जॉब की कुछ करने। क्या है गवर्नमेंट जॉब का सपना? कोई आइडियल है? यस सर, अभी तो मेरे को यूपीएससी थोड़ी कुछ। तो यूपीएससी की गाइड कहाँ से मिली? स्कूल वाले बताते हैं या फिर आपका ही सपना है कि यूपीएससी की तैयारी करना है? सर पहले से ही लेकर चला है कि यही करना है। क्या नाम है? सर मेगा मीना। मैं कहा कैसे बन गई? कितनी परसेंटेज बनी है? सर 90%। 90%। क्या रहा स्कूल का सपोर्ट, कितना रहा इस परसेंटेज में? सर स्कूल का मतलब 200% सपोर्ट था और सबने मतलब शुरू से ही था कि हमें अच्छा करना है, 100% नहीं 200% देना है अपना। कौन से सर लगे अच्छे? पूरी साल आपने पढ़ी है यहाँ? सर पूरे टीचर अच्छे हैं।
पूरे टीचर अच्छे हैं। कैसा क्या सिलेबस कैसे करवाते हैं और सिलेबस के साथ अच्छा करवाते हैं, कैसा क्या पढ़ाते हैं? सर सिलेबस बहुत अच्छा था। अगर कोई भी बच्चा कोई भी सिंगल पार्ट भी हो अगर उसको कंफ्यूज होता था तो सबको स्टार्टिंग से पूरा समझाया जाता था। ये नहीं कि अगर एक बच्चा रह रहा है तो कोई नहीं छोड़ दो। तो टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहता है? प्राइवेट स्कूलों में तो टीचर शुरू में अलग टीचर रहते हैं, बाद में बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, अलग टीचर रख लेते हैं। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग से टीचर हमें ही सेलेक्ट करने के लिए बोला गया था कि अगर आपको जो भी टीचर पसंद है आपको देखना है, अपनी स्किल के हिसाब से टीचर सेलेक्ट करना है। तो टीचर हमने ही सेलेक्ट किए थे। और स्कूल में मोटिवेशन भी करते हैं कि आप बाहरी तो यहाँ अच्छी परसेंटेज के साथ पास करोगे, लेकिन आगे जाकर आपका करियर बनाना है, एजुकेशन वो चीज़ है वहाँ रख देगी आपको ले जाके। नहीं सर इस चीज़ का भी सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बताते हमें कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीज़ है जिसका ध्यान रखना है आगे जाके। अब क्या करना है, टारगेट क्या है? सर यूपीएससी। यूपीएससी। तो यूपीएससी की तैयारी करना है या घर पे फिर मौज मस्ती करना? कई तमाम ग्रामीण परिवेश में बच्चे 90% बना देते हैं, उसके बाद में उनका मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है। नहीं सर अभी करनी है तैयारी, करनी है। डिटरमाइन जैसे 12वीं में आपने रिजल्ट बनाया वैसा का वैसा आगे करियर के साथ न्याय के साथ करना है। यस सर। क्या नाम है? कृतिका राजौरिया। कृतिका, नाम रोशन कर दिया चकचार नवास का। हाँ सर। कैसे बन गई? टीचर्स का सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट और आधा मेरा सपोर्ट। तो कैसा सपोर्ट रहा? सिलेबस कैसे क्या करवाते हैं स्कूल में? सिलेबस अच्छा करवाता। बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। क्या अच्छा लगा स्कूल का? मैनेजमेंट सब अच्छा था स्कूल। और भी बच्चे हैं 80 से ऊपर, 85 से ऊपर कोई है? क्या नाम है? प्रिया गुजर। प्रिया, कैसी लगी स्कूल? स्कूल बेस्ट है। कितनी परसेंटेज बनी? 89। 89। कितने घंटे आप घर पे पढ़ाई करती थी? स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता था? स्कूल में तो बेस्ट पढ़ाया जाता था, सबको अच्छे से पढ़ाया जाता था और घर पे 6-7 रेगुलर घंटे स्टडी की है। मैंने तो स्कूल में भी खूब कराई और घर पे भी खूब की है। लड़कों में है कोई 85% ऊपर? निशांत आ गया। निशांत, कितनी परसेंटेज बनी? सर 88। 88। यस सर। कैसा रहा स्कूल का एटमॉस्फेयर? सही था सर, शुरू से ही बढ़िया था। शुरू से ही बढ़िया। हाँ। क्या लगे? टीचर्स अच्छे लगे या स्कूल में बैठना ही अच्छा लगा? सब कुछ सर। सब कुछ अच्छा लगा। टीचर भी अच्छे थे, यहाँ पढ़ाई भी घर पे भी पढ़ते थे, यहाँ पे भी सही थी पढ़ाई। ठीक रही स्कूल? यस सर। अब क्या नाम है? राहुल मीणा। राहुल, कितनी परसेंटेज बनी? 86। कैसे बनी 86? सर मतलब मैंने मेहनत की है इसलिए। मेहनत करी? हाँ। घर पे पढ़ाई करते थे? ये सर। हाँ। राहुल, क्या करना है? मौज मस्ती करना, क्रिकेट खेलना है, क्या करना है? यूपीएससी सर। यूपीएससी। सभी बच्चों को एससी को सारा का है या और टारगेट भी है? सर मेरा खुद का है, मतलब टारगेट पहले से है। कौन है? कहीं यूट्यूब से देखा, ये आइडिया कहाँ से आया? स्कूल वाले बताते हैं? पहले से था मेरा। सर करनी है यूपीएससी? यस सर। तो क्या करना है? 12वीं में आपने 88 बनाई है, अब कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना है? सर महाराजा यूनिवर्सिटी का, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट थी? सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सबसे ज़्यादा नंबर किस में है? मैथ में। और मैथ वाले टीचर सही थे क्या? यस सर, बिल्कुल सर। गुरुजी, बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छा परिणाम दिया। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को, ग्रामवासियों को और हमारे अभ्यास की जो टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ इस अच्छे बेहतरीन रिजल्ट के लिए। यह अभ्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं योगेंद्र जी यादव। योगेंद्र जी, क्या खास बात रही? आपने पूरा साल तपस्या करके बच्चों का अच्छा परिणाम प्रोवाइडेड करवा दिया। सर, हमारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों के साथ में। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, कभी भी किसी प्रकार का शिकायत का मौका कहीं से भी नहीं मिला है। और हमारे स्कूल की एक विशेषता ये है कि अनुशासन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है और एजुकेशन सेकेंडरी पे है सर। हमारे बच्चे बहुत अनुशासनात्मक बच्चे थे और हमारी टीम बहुत बेहतरीन है सर। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हमने इनको कंपटीशन की बहुत अच्छी तैयारी करवा के ले चले हैं सर। कंपटीशन में बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। काफ़ी जो पहले के पास आउट बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं, जेईई में सिलेक्शन है, कई एयरफोर्स नेवी में, एनडीए तक हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सर। पिछले आपकी बार आपके पास कितने बच्चे थे? कला वर्ग में और विज्ञान वर्ग में कितने बच्चे थे? कैसा आपका परिणाम रहा? सर, विज्ञान वर्ग में हमारे पास अप्रोक्स 80 स्टूडेंट थे सर। तो 80 में से लगभग 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 80% से ऊपर हमारे परसेंटेज बनी है
बच्चों के, और कला में 16-17 बच्चे थे जिनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है सर, बहुत बढ़िया रहा है। असरोल परिक्षेत्र में एग्रीकल्चर और कला वर्ग में हमने टॉप किया है, और विज्ञान वर्ग में केवल एक सब्जेक्ट के पीछे रहते हुए कॉपी चेकिंग में शायद मिस्टेक थी, अदरवाइज सर वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकलता। हम 97-98% की हम उम्मीद करके चल रहे थे। हमारी तैयारी और हमारे बच्चों की मेहनत भी उसी हिसाब से थी सर। गुरुजी, अब फंसा के आप पेरेंट्स को फंसा के आप तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन स्कूल की मॉनिटरिंग कैसी रहती है? क्योंकि बच्चों को पूरी साल पढ़ाना है। प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है कि शुरू में तो अच्छी फैसिलिटी और फैकल्टी खड़ा कर देते हैं, और बाद में जब बच्चों की एग्जाम नियर आ जाती है फिर चेंजेस कर देते हैं, और फिर मॉनिटरिंग कोई करता नहीं है। आप लेके बाहर गाड़ी लेकर घूमेंगे और बच्चे क्लासों में शोर मचाते रहेंगे। ऐसा रहता है प्राइवेट स्कूलों में अक्सर। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बच्चे आपको बता देंगे, आप बाहर भी स्कूल का फीडबैक ले सकते हैं। इस चीज़ में बिल्कुल भी वो नहीं है। हमारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है सर, बहुत बेहतरीन है। अभ्यास की जो टीम है वो एक संगठित टीम है सर, वो सब एकजुट होकर काम करते हैं। कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि एक कर्मचारी की तरह यहाँ पर काम करता है। सब एक तरह से बढ़िया मैनेज कर रखा है सिस्टम को, और मॉनिटरिंग मेरी और MD सर की प्रॉपर इस पर मॉनिटरिंग रहती है सर। गुरु जी, ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, जब ये जाकर उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं न्याय होगी गरीब आदमी के साथ। तो इन बच्चों के पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है प्राइवेट स्कूलों में फीस का इश्यू रहता है। तो आपकी स्कूल की कोई खास बात हो तो बता दीजिए, फीस में कोई डिटरमाइन करे, कोई गरीब आदमी आकर एडमिशन करवाए तो। सर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो पारिवारिक जैसे आर्थिक कमज़ोर वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको हम विशेष रियायत देते हैं सर फीस में, और जो जैसे अनाथ बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है सर। और अपने चैनल से कोई देख के आएगा तो उसको कुछ रिया करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, रियायत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे, जो बच्चा मतलब आकर उसके गार्जियन सेटिस्फाई होंगे यहाँ पे। जयराम जी, कैसा रहा आपका परिणाम? देखो, इस परिक्षेत्र का सबसे बेस्ट परिणाम हमने दिया, और बेस्ट परिणाम के साथ साथ हमने सबसे जो पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और मैंने और मेरी टीम ने सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये रखा कि बच्चों को माइंडली टॉर्चर नहीं किया जाए, और हमने बहुत अच्छी मेहनत की, हमारी टीम ने अच्छी मेहनत की। बच्चों के लिए हमने पूर्ण रूप से पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और इसका परिणाम है कि इस परिक्षेत्र में हम सबसे टॉप रहे। बच्चे से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो बच्चे तो UPSC में जाना चाह रहे हैं, और UPSC वो एग्ज़ाम है जो इंडिया की बेस्ट एग्ज़ाम होती है। ये गाइडेंस कौन करता है बच्चों को, ये मोटिवेशन कौन दे रहा है? देखो, बीच बीच में हमारे विद्यालय के अंदर सेमिनार आयोजित करवाए जाते हैं, और सेमिनार में हमें बाहर से जो अच्छे मोटिवेटर होते हैं उनको बुलाते हैं। उनके द्वारा बच्चों को समझाया जाता है कि आगे चल कर के आपको भविष्य में क्या करना है और किस प्रकार से आप आगे जा कर के प्रोग्रेस कर सकते हो। और बीच बीच में हमारा जो विद्यालय का स्टाफ है वो भी बच्चों को मोटिवेट करता रहता है। इसलिए बच्चों की यही भावना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐसे क्षेत्र में जाएं जिसमें हम गरीब बच्चों की और गरीब व्यक्ति की सहायता कर सकें। और क्या मॉनिटरिंग कैसी रहती है पूरी साल बच्चों के साथ, किस प्रकार से आप संघर्ष करते रहते हैं? देखो, हमारी जो टीम है बच्चों के साथ हमेशा एक हंसमुख तरीके से रहती है, और बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं बच्चों को, और बच्चों को हमेशा ये एक ही चीज़ रखते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि परिणाम जो होता है वो परिणाम सर्वांगीण विकास होना ज़रूरी है। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि कई स्कूल वाले बच्चों को मानसिक तौर से प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्चों को पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास पर पूरा जोर देते हैं। जैसे खेल के लिए देखें तो खेल के लिए भी हमारे जो बच्चे हैं 72 बच्चे मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अब की बार इस सेशन में मेरे 8 बच्चे स्टेट लेवल पे, 2 बच्चों का मेरे यहाँ से स्टेट लेवल के अंदर गोल्ड मेडल के लिए भी चयन हुआ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसको पिएगा वैसे ही दाढ़ेगा। ये अभ्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टार्स हैं। अभी कितना दाढ़ेंगे ये तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। बच्चों का अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आगे भी ऐसा ही तहलका मचाते रहेंगे। ये अभ्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, हमने विज्ञापन किया है बच्चों से। अभ्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के MD हनुमान जी गुजर हमारे साथ है। हनुमान जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, इतना अच्छा परिणाम आपकी स्कूल का रहा। थैंक यू, और आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल में आए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हनुमान जी, क्या खास बात रही, इतना अच्छा अपने असरोल क्षेत्र में परिणाम दिया बच्चों के साथ, कैसी क्या मेहनत रही आपकी? देखो, बच्चों की बहुत अच्छी मेहनत थी, स्टाफ की बहुत अच्छी मेहनत थी, और पूरा स्टाफ और पूरा परिवार, अभ्यास परिवार मिलके जिस तरह से हमने मेहनत की उसका सार्थक परिणाम हमारे सामने है। सीरीज टेस्ट जो हमने चालू की, और बीच बीच में हमने सैटरडे में टेस्ट रखा, उन सब का परिणाम ये था, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इसके लिए सभी पेरेंट्स को और पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सबकी अच्छी मेहनत की। हनुमान जी, बच्चों के साथ कई सारे मेंटल इश्यूज जुड़े रहते हैं, हेल्थ इश्यू मान लो, मेंटल इश्यू मान लो, कई सारे इश्यू जुड़े रहते हैं। उनके लिए आप क्या करते हैं, आपका स्कूल परिवार और संस्था कैसे क्या बच्चों को उनके लिए गाइडेंस करते हैं?
देखो, हर तरफ से रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हो गई है। तो हमने स्कूल में एक अभियान चला रखा है कि कुछ जैसे एक टाइम पीरियड हमारा महीने में या 15 दिन में हम एक मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं। हम बाहर से भी किसी को बुला लेते हैं या डायरेक्टर सर या मेरे में से कोई भी, हम उसमें से रहते हैं, स्टाफ में से भी रहते हैं। हम बच्चों को करियर काउंसलिंग के साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ज़िंदगी में पढ़ाई सब कुछ नहीं है। नहीं पढ़ने वाले बहुत आगे हैं और ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी सेक्टर में जा रहे हो अच्छी मेहनत करो, हो सकता है इस फील्ड में नहीं तो दूसरे फील्ड में कहीं अच्छा कर जाओगे। तो इन चीज़ों को लेके हम बच्चों का टाइम टू टाइम मोटिवेशन करते रहते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पे पढ़ाई पे फोकस करते हैं। कोई अदर एक्टिविटीज़ में अगर आगे जाना चाहता है तो हम उसमें पूरा फोकस करते हैं। 12th का आपका अच्छा रिजल्ट आया, 10th बोर्ड का आने वाला है। अब की बार आपकी एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया क्या रहेगी? कैसे क्या बच्चों का एडमिशन लेंगे और कैसी प्रक्रिया रहेगी अब की बार? देखो तेजपाल जी, अभी एडमिशन तो चालू हैं, रेगुलरली हमारा स्टाफ आ रहा है। और अभी भी जैसे हम यहाँ पे समर कैंप हमने लगा रखा है, गाँव में कोई करवाता ही नहीं है, बच्चों के अदर एक्टिविटीज़ पे कोई फोकस नहीं करता है। हमने इस चीज़ को देखा तो जब हमें बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस हुई तो इस बार हमने डांस क्लासेज, म्यूजिक क्लासेज समर कैंप में लेके आए हैं, जिसमें कम्युनिकेशन क्लासेज भी हैं, मोटिवेशनल क्लासेज भी हैं, पीडी क्लासेज भी हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत सहायक होती हैं कि किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, किस तरह के किसी से जाके बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में हमारे बच्चे जब आगे जाते हैं हायर एजुकेशन में तो बहुत पिछड़ जाते हैं। हमने इस चीज़ पे टारगेट किया और हम इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और एडमिशन के आप आइए, आपका अभ्यास परिवार है, दो ब्रांच है, एक हमारी यहाँ पे एक किराए पे है। दोनों ब्रांचों में प्रॉपर स्टाफ बैठ रहा है, प्रॉपर आप एडमिशन चालू हैं। दूसरा यह है कि हम स्पेशली गर्ल्स के लिए 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर कोई बॉयज़ या गर्ल्स 90% प्लस हैं तो हम उनको फ्री ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन फीस में फ्री कर रहे हैं। हनुमान जी, प्राइवेट स्कूलों में एक डिसिप्लिन का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, बच्चे डिसिप्लिन में रहते ही नहीं है। आप बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं डिसिप्लिन का? आपके ऊपर किस प्रकार से बच्चों को आप सुझाव करते हैं? देखो, डिसिप्लिन की यह है कि किसी भी स्कूल के अंदर आपके टीचर्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमने शुरुआत में इस चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट किया। असेंबली के अंदर हनुमान चालीसा और गीता पाठ शायद किसी स्कूल में होते होंगे, हमने गीता और हनुमान चालीसा रेगुलरली उसमें करवाते हैं। गीता की तो हमने क्लासें भी चालू करवा दी है। उसके अलावा बच्चा जब सुबह आता है, पेरेंट्स के चरण स्पर्श करके आता है कि नहीं आता, हम कॉल बैक करके बच्चे से पूछते हैं। बच्चा स्कूल में भी आता है, सभी पेरेंट्स से, टीचर से भी उसी तरह से प्रणाम करता है पैर छू के। तो ये जब हम छोटे बच्चे में नींव में डालते हैं तो ये चीज़ें बड़े जाके बच्चा झुकने सीखता है कि हमारे बड़ों के सामने हमें कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से एटिकेट्स होने चाहिए। तो हम हमारे संस्कार के साथ साथ ही हम हमारे धर्म से और संस्कार से और संस्कृति से हम इसको जोड़ के लेके चल रहे हैं। ये हनुमान जी गुजर हैं, कह रहे हैं अच्छा परिणाम रहा है, एडमिशन प्रोसेस करेंगे। 90 से ऊपर जिस बच्चे की आएगी उसको रिया, पूरा ट्रांसफ़र खर्चा, पूरा स्कूल खर्चा संपूर्ण रूप से हम फ्री करेंगे। आप एडमिशन ज़रूर कराइए, अभ्यास से संपर्क करिए। और बच्चों से भी हमने राज को जानने की कोशिश करी, किस प्रकार से मेहनत करते हैं, किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, कितने बच्चों की 90 से ऊपर बनी। संपूर्ण बच्चों से हमने बातचीत करी है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।